नमस्ते, मैं हूं धनंजय मोरे और फोटोटेक टॉक में आपका स्वागत है। आज का वीडियो गोडॉक्स के V1 लाइट का एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। जैसे कि आपको मालूम है, ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स इंग्लिश में आते हैं और काफ़ी फीचर्स हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये लाइट्स यूज़ कर पाए और सही तरीके से यूज़ कर पाए। ये वीडियो ज़रा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो को दो भागों में बनाया है। पहला भाग बेसिक फंक्शंस है और दूसरे भाग में हम कवर करेंगे ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स जैसे कि कस्टम फंक्शंस वगैरह वगैरह। ये वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए आपको गोडॉक्स की V1 फ्लैश यूज़ करनी पड़ेगी और ये फ्लैश यूज़ करते समय आपको देखना पड़ेगा कि ये V1 कौन सा मॉडल है। आगे V1 के आगे आप दिखेंगे कि इस अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, जैसे कि C, N या S। C यानी कैनन, N यानी निकॉन, S यानी सोनी। अगर आप निकॉन का कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आपको N यूज़ करना पड़ेगा, गोडॉक्स V1 N। कैनन का अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हो तो आपको गोडॉक्स V1 C यूज़ करना है। तो चलिए गोडॉक्स V1 समझते हैं। V1 को अटैच करने के लिए हॉट शू में स्लाइड करके ये बटन को लॉक करना है राइट की ओर। रिलीज़ करने के लिए आपको ये ग्रे बटन दबाना है और उसको लेफ़्ट की तरह टर्न करना है और ये हॉट शू से निकल जाएगी। बैटरी को रिलीज़ करने के लिए लेफ़्ट साइड में एक बटन है, ये दबाएंगे और आप ज़रा सा धक्का देंगे तो बैटरी राइट साइड से बाहर निकल जाएगी। वापस बैटरी डालने के लिए सेम चीज़ आपको करनी है। राइट साइड से आपको बैटरी को अंदर डालना है और दबाना है हल्के से, जब तक आप एक क्लिक का आवाज़ नहीं सुनते हैं। नीचे के ओर राइट साइड पे कोने में आपको एक स्विच देखेगा, यह है लाइट का ऑन या ऑफ स्विच। लेफ़्ट साइड का जो बटन है वो टेस्ट फायर का बटन है, जो फ्लैश को जो पावर होगी उस पर फायर करेगा। अगर आपकी पावर ज़्यादा है तो आपको कुछ समय के लिए लाल लाइट भी दिखेगी जो ब्लिंक करेगी, और जब फ्लैश फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो आपको वो ही लाइट हरी हो जाएगी। सेंटर में आप देखेंगे ये एक टच पैड और कंट्रोल डायल दी गई है। आप इसके जो बटन्स है वो दबा के और डायल को रोटेट करके काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि पावर चेंज कर सकते हो, जूम एडजस्ट कर सकते हो, मॉडलिंग लैम्प चेंज कर सकते हो और फ्लैश के मोड्स चेंज कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं मैनुअल से। मैनुअल में अगर आपको पावर एडजस्ट करनी है, पावर की लेवल एडजस्ट करनी है, तो लेफ़्ट साइड के जो बटन्स दिखते हैं प्लस और माइनस के, आप पावर बदल सकते हो जब ऊपर एक ब्लैक बार आ जाता है। इसके बाद आप पावर चेंज कर सकते हो। अगर आप डायल घुमाते हो तो पावर 1/10 ऑफ अ स्टॉप में बढ़ती है या घटती है, पर अगर आप ऊपर या नीचे के बटन्स दबाते हो तो आपकी पावर एक एक स्टॉप के इंक्रीमेंट से बढ़ेगी। तो आपको अगर बहुत जल्दी पावर ऊपर नीचे करनी है, बहुत ज़्यादा पावर ऊपर नीचे करनी है, तो आप ये बटन्स दबा सकते हैं। और अगर आपको धीमे से पावर बदलनी है तो आप डायल रोटेट कर सकते हो। ये टच पैड के ऊपर के हिस्से में आपको जूम का फंक्शन दिखेगा। जब हम ये बटन दबाते हैं तो जो काला पट्टा है वो जाएगा जूम के फंक्शन पे। नॉर्मली हम ये ऑटो में रखते हैं, पर इससे आप फ्लैश की जूम चेंज कर सकते हो 28 मिलीमीटर से लेके 105 मिलीमीटर के लिए। फिलहाल हम ये ऑटो में ही रखते हैं। सेंटर का बटन दबा के हम ये कंफर्म कर सकते हैं। राइट साइड पे जो बटन दिया गया है इसमें मॉडलिंग लैम्प का कंट्रोल है। इसमें जो बिल्ट इन एलईडी लैम्प है उसकी पावर हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बटन को दोबारा दबाने से ये ऑफ हो जाएगी और ये एरो बटन को दबाने से
हम लोग मेन मेन्यू पे वापस चले जा सकते हैं। नीचे के हिस्से में आप देखेंगे कि मोड का बटन दिया गया है। मोड के बटन से हम लोग 3 अलग अलग मोड्स में ये फ्लैश को डाल सकते हैं। मैनुअल मोड, स्ट्रोबोस्कोपिक मोड या मल्टी मोड जिसको हम कहते हैं, और TTL मोड। हमने ऑलरेडी देखा है कि मैनुअल में फ्लैश कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो देखते हैं TTL मोड में हम ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम ये बटन वापस दबाते हैं तो ये फ्लैश TTL मोड में चली जाएगी। अगर हम प्लस और माइनस बटन्स दबाते हैं तो वापस उसकी पावर बढ़ेगी या कम होगी, जिसे हम EV कॉम्पनसेशन बोलते हैं। जब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट ज़्यादा ब्राइट है तो हम कॉम्पनसेशन माइनस में दे सकते हैं, और अगर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट ज़्यादा डार्क है तो हम कॉम्पनसेशन प्लस में दे देंगे। अब हम जाते हैं मल्टी या स्ट्रोबोस्कोपिक मोड में। यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे नेविगेशन बार पे हमारे पास 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, टाइम्स और हर्ट्ज। हर्ट्ज यानी नंबर ऑफ फ्लैशेस, यानी 1 सेकंड में कितने फ्लैशेस फायर हो सकते हैं, और नंबर यानी आपको कितने फ्लैशेस फायर होंगे। तो अगर मुझे टोटल 18 फ्लैशेस फायर करने हैं जिसका रेट होगा 9 फ्लैशेस 1 सेकंड पे, तो हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्लैशेस कम होते जाएंगे, और एक लिमिट आ जाएगा जिसके पास आप ये फंक्शन ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं, और दूसरे कौन से विषयों पे आपको वीडियोस देखने हैं। धन्यवाद।